गुड इवनिंग दोस्तों। आइए देखते हैं हमारा चैप्टर 3 का कौन सा चैप्टर, प्लेइंग विथ नंबर। प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज हमारा 3.4। एक्सरसाइज 3.3 किए थे, उसके बाद कौन सा है एक्सरसाइज 3.4 है। तो उसको देखते हैं हम लोग। उसका प्रश्नावली क्या है, कौन सा है। पहला नंबर क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या बोला है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या बोला है कि जितना भी नंबर है उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकाले। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है हमें। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है हमें। तो एचसीएफ सबसे पहले कितना है, ये नंबर 1848 है। कितना है, 1848 है। तो 1848 का सबसे क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे मतलब इसका। तो फैक्टर निकालेंगे तो ऐसा फैक्टर निकाले हमें जिसका मल्टीप्लाई कितना इतना होना चाहिए, इसका उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या, सबसे बड़ा जो कॉमन मतलब क्या, साधारण मतलब समान जो है, साधारण मतलब क्या समान। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर जो है गुणनखंड मतलब सबसे बड़ा मतलब जो साधारण फैक्टर है उसी को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको किसका किसका गुणनफल के हिसाब से निकालेंगे, इसको प्राइम नंबर का क्या करेंगे, प्राइम नंबर हमारा प्राइम नंबर के गुणनफल के हिसाब से निकालेंगे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 18 है। कितना है, 18 है। तो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 को कि कौन सा प्राइम नंबर मतलब मल्टीप्लाई करने से हमारा 18 निकलेगा मतलब। तो सबसे पहले दे देते हैं हम लोग, छोटा प्राइम नंबर से लेते हैं। 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 हो गया हमारा। और क्या होगा, नहीं ऐसे लेते हैं हम लोग, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 2 3 6, 2 3 6 हो गया और 6 3 18 हो जाता है। 2 इंटू 3 इंटू 3 तो हो गया हमारा 18। 2 3 6, 6 3 18 हो गया। तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए इसको। उसके बाद इसको फैक्टराइजेशन कर दिया मतलब 18 को। उसके बाद क्या है, 48 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 48 का करते हैं। 48 का कितना कितना मल्टीप्लाई करने से कौन सा प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करने से निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 और 16 तेरी 48 होते हैं। 16 तेरी 48, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तेरी 48 होता है। कैसे फाइव फैक्टराइजेशन किया हम लोग, मतलब ऐसे मतलब प्राइम नंबर है उनका मल्टीप्लाई निकालना है। जैसे ये इन लोगों को गुणन करने से ये सब निकलना चाहिए, ये नंबर निकलना चाहिए। तो हम लोग निकाल दिए इसको, प्राइम नंबर का गुणनफल हिसाब से निकाल दिए इसको। और 18 को भी निकाल दिए, प्राइम नंबर के गुणनफल हिसाब से 18 को भी निकाल दिया हम लोग। तो उसके बाद क्या करना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा जो क्या है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब साधारण जो, साधारण मतलब समान जो है। दोनों में कौन सा समान है जो फैक्टर, उसी को ले लेंगे पहले। समान फैक्टर कौन सा है, मतलब समान कितना है यार, 2 1 2 है यहाँ, तो यहाँ 1 2 ले लीजिए। तो दोनों जगह एक एक 2 है, मतलब समान ले लीजिए। उसके बाद क्या है, 3 कितना ठो है, 3 2 ठो है। तो यहाँ कितना है, 3 यहाँ 1 ठो, तो 2 ठो नहीं ले सकते हम लोग। कितना 2 ठो ले सकेंगे, 3 भी 1 ठो ले सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, समान लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में समान पहले निकाल देते हैं। तो यहाँ यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, और यहाँ 1 3, यहाँ 1 3 ले लिए। मतलब समान इतना ही है, उसके बाद ज्यादा नहीं है मतलब। तो इन दोनों को लिख लेते हैं हम लोग। कितना हो गया, 2 इंटू 3, ये हो गया। मतलब ये समान है, मतलब 2 इंटू 3। यहाँ 2 3 समान है, यहाँ 2 3 समान है। मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। हाईएस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर ये हो सकता है। मतलब उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 हो गया, मतलब 2 इंटू 3 हो गया, कितना 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा करना एचसीएफ निकल गया। क्या निकल गया, ये हो गया हमारा एचसीएफ जो है, कितना हो गया, 6 हो गया। और एक बार बताऊं, सबसे पहले क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई के हिसाब से मतलब प्रकाश करेंगे ये नंबर को। दोनों नंबर को ऐसे प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई के हिसाब से प्रकाश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में साधारण क्या है, मतलब समान कौन सा फैक्टर है, लेकिन उसको ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समान फैक्टर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी मल्टीप्लाई के जो हमारा निकलेगा, वो प्रोडक्ट जो निकलेगा वो होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। नंबर बी देखते हैं कितना है। नंबर बी 30 और 42 है। कितना है, नंबर बी है हमारा 30 और 42 है। तो उसका क्या करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, पहले 30 को क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 30 को कर देंगे प्राइम फैक्टर। कौन सा प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करने से 30 होगा, मतलब 2 इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू हमारा 3 ले जाते हैं। 2 इंटू 3 हो गया 6, 2 3 6, 6 इंटू 5 हो जाएगा। 5 इंटू 6, 6 पंचा 30 हो गया। 2 3 6, 6 पंचा 30, तो 30 को कर दिया हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन।
2 3 5 मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारा नंबर निकलना चाहिए उसका प्रोडक्ट। तो यहाँ 30 का निकाल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद क्या 42 का निकालेंगे, 42 का निकाल देंगे। 42 का कितना लेंगे हम लोग, 2 दूने 4, 4 4 4 हो जाएगा हमारा, 2 3 6 6 7, हाँ 3 लेते हैं इसको, जो 2 3 6, 2 3 6 हो गया, 6 इंटू 7 हो गया, 6 7 42, 2 3 6 6 7 42 हो गया। तो यहाँ हमारा ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिए, प्राइम नंबर ले लिए जिसका गुणनफल क्या होगा, ये नंबर होना चाहिए। तो दोनों में ले लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, हमारा मल्टीप्लाई कर दिए उसको, उसका गुणनफल हमेशा ये नंबर होना चाहिए प्राइम फैक्टर, ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं तो ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, उनमें से समान क्या है, साधारण क्या है, मतलब कॉमन क्या है उनमें से। तो कौन सा कॉमन है, एक तो 2 है, एक तो 2 है, ये भी कॉमन है, एक तो 3 है, एक तो 3 है। अब 5 और 7 अलग अलग है, मतलब तो 2 तो कॉमन है, 2 3, तो इसको क्या करेंगे 2 इंटू 3 लेंगे। उसके बाद 2 इंटू 3 कितना 6 हो गया, 6 हो गया, मतलब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है उसको ले लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद 6 निकल गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसका एचसीएफ हो गया हमारा कितना 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद नंबर सी कितना है, 18 और 60 है, कितना है 18 और 60 है। तो सबसे पहले 18 का ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 18 का ले लेते हैं। 18 का कितना कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 इंटू 3 हो गया 18 हो गया हमारा, 2 2 इंटू 3 हो गया, 2 गुना 3, 3 गुना 3, 2 3 6, 6 3 18, 18 हो गया हमारा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा करना है, जैसे इसका गुणनफल ये नंबर निकलना चाहिए। तो 18 का निकाल दिया हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे 60 का निकालेंगे, 60 का निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 इंटू 3, ऐसा ले सकते हैं 2 इंटू 2, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 इंटू 5, 12 पंचा 60 हो गया हमारा। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 हो गया हमारा, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 पंचा 60 हो गया हमारा। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, इसका भी गुणनफल कितना होगा हमारा 60 निकलेगा, इसका गुणनफल कितना निकलेगा हमारा 18 निकलेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, कॉमन निकालना है, दोनों में साधारण कौन क्या है, कॉमन क्या है। तो पहले लेते हैं यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 ले लिए, उसके बाद यहाँ 1 3 है, फिर यहाँ 1 3 ले लिए, उसके बाद और है क्या, और नहीं है, मतलब 2 और 3 ही साधारण है, मतलब दोनों में क्या है समान जो है, 2 और 3 ही समान है। उसके बाद बाकी सब समान नहीं है, तो जो साधारण है कॉमन फैक्टर है उसको लिख देते हैं हम लोग, क्या क्या है 2 इंटू 3, कितना हो गया 2 इंटू 3 6। जो साधारण है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, साधारण फैक्टर जो है जो भी है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, 6 हो गया। तो जो भी उसका प्रोडक्ट जो निकलेगा वो हो गया हमारा एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू 6। उसके बाद नंबर डी कितना है 27 और 63 है, कितना है 27 और 63। तो सबसे पहले 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 27 का, 27 का पूरा क्या मल्टीप्लाई करने से होगा 3 3 9, 9 3 27 हो गया, 3 तो 3 करने से हो जाएगा हमारा 3 3 9, 9 3 27 हो गया, 27 का हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 3 तो 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 निकल जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है 63 है, 63 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 का कितना होगा हमारा 3 3 9, 9 7 63, हाँ हो गया हमारा 3 3 9, 9 7 63 होते हैं हमारा। तो 3 3 9, 9 7 63 हो गया, मतलब इसको भी इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा इसका 63 निकलेगा, ये नंबर निकलेगा। तो दोनों का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, मतलब दोनों को प्राइम नंबर की गुणनफल रूप से प्रकाश कर लिए, मतलब तो उसके बाद क्या करें हमारे कॉमन निकालना है, दोनों नंबर में कौन सा फैक्टर मतलब इक्वल है, समान है, मतलब साधारण है, कॉमन क्या है, यहाँ 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, मतलब उसके बाद 3 7 अलग अलग है, मतलब तो 2 2 3 मतलब क्या है वहाँ समान है, कॉमन फैक्टर है, तो उसको लिख देते हैं, दोनों 3 को लिख देते हैं, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9। तो हमारा कॉमन फैक्टर जो है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिया, उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हो गया हमारा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया हमारा 9। उसके बाद क्या है नंबर ई है, नंबर ई है कितना 36 और 84 है, कितना है 36 और 84। 36 को पहला क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मौलिक का मौलिक गुणनखंड का निकालेंगे, मतलब 36 का लिख देते हैं 36, 36 को लिख दिया हम लोग कितना 36, 36 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 36 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 3 12, 12 3 36 हो गया, 2 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 हो गया। तो
तो ये हमारा प्राइम नंबर का गुणन के हिसाब से गुणनफल हिसाब से 36 निकल जाएगा हमारा। तो 2 दूने 4, 4 तिरी 12, 12 तिरी 36 लिख दिए। उसके बाद 36 का हो गया हमारा फैक्टर, मौलिक फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकल दिए। उसके बाद क्या है 84, 84 का प्राइम फैक्टर ऐसा लिखेंगे। 84 का कितना होगा हमारा, 84 का हो जाएगा हमारा, लिख देते हैं पहला 2 2 2 2 2 तिरी 6 नहीं 4, 4 तिरी 12, 12 12 12 सत्ता 12 पंचे 60, 84 हो गया। 12 सत्ता हमारा 84 हो गया। कितना हो गया, 2 दूने 4, 4 तिरी 12, 12 सत्ता 84 हो गया। तो ये दोनों का प्राइम फैक्टर ऐसे कर दिए, मतलब 36 का हो गया हमारा 2 दूने 4, 4 तिरी 12, 12 तिरी 36। 84 का हो गया हमारा 2 दूने 4, 4 तिरी 12, 12 सत्ता 84। दोनों का प्राइम फैक्टर ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों का कॉमन निकालेंगे। कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब साधारण फैक्टर, दोनों में समान कौन सा फैक्टर है निकाल लेते हैं पहले। समान फैक्टर कौन सा है, यहाँ 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है। उसके बाद क्या है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 3 है। उसके बाद 3 7 अलग है, मतलब तो ये तीनों मतलब समान है, 2 2 और 3, 2 2 और 3 तीनों समान है। तो जो भी समान है कॉमन फैक्टर उसको क्या करेंगे, उसको लिख देते हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना है, मतलब तीनों 2 दूने 4, 4 तिरी हो गया 12, कितना हो गया 12। तो जो कॉमन फैक्टर है उनका क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन फैक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, उसका प्रोडक्ट जो निकलेगा वो हो गया हमारा एचसीएफ, मतलब तो 12 हो गया हमारा एचसीएफ। तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू 12। उसके बाद क्या नंबर है, नंबर है कितना है 34 और 102 है। कितना है 34 और 102 है। तो पहले क्या करेंगे, 34 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 34 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर देते हैं। 34 कितना होगा हमारा 34, कितना होगा हमारा 2 इंटू 17 कर देंगे। 2 इंटू 17 हो गया, 17 दूने 34 सतह हमें पता है। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर, ऐसे दोनों प्राइम है मतलब। तो 34 का हो गया। उसके बाद 102 का, 102 का कितना करेंगे, 102 का हो गया हमारा कितना 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया हमारा 2 तेरी 2 दूने 4 हो गया, 4 तेरी 12, 12 12 दूने 24। तो ये हो गया हमारा 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 8 मतलब 8 में 102 नहीं आएगा, मतलब तो क्या करेंगे 3 करके देखते हैं, मतलब 2 दूना 2 3 6 कर देखें। 2 3 6, 6 इंटू 17, हाँ 6 इंटू 17, 17 जो हो गया हमारा 102। 2 3 6 17 इंटू 17, 2 3 6, 6 इंटू 17 हो गया हमारा 102। 102 हो गया, मतलब तो दोनों नंबर क्या हो गया, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ये 2 इंटू 17 हो गया हमारा, ये 2 इंटू 3 और 3 इंटू 17 का था। दोनों का क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट जो है 34 निकल गया, इसका 102 निकल गया। तो क्या करेंगे, अभी उसका कॉमन निकालेंगे। साधारण फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। सी हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है, पहले लिख देते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका कॉमन फैक्टर। उसके बाद क्या है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है। तो 2 तो कॉमन फैक्टर है, 2 और 17 है। तो कॉमन फैक्टर को लिख देते हैं 2 इंटू 17। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन फैक्टर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 दूने हो गया हमारा 34। तो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है वो हो गया हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा, इसका एचसीएफ हो गया 34, 34 हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद जी है। जी नंबर क्या है, 70 है, 105 है, 175 है। क्या है 70 है, 105 है, 175। तो पहले क्या करेंगे 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 70 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 70 का कितना होगा हमारा, 70 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 2 पंचा 10, 10 सत्ता 70, हाँ हो जाएगा। 2 इंटू 5, 5 इंटू 7, 2 पंचा 10, 10 सत्ता 70, 70 हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 70 का हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 105 का करेंगे। कितना करेंगे 105 का। तो 105 का कितना होगा हमारा क्या होगा, हाँ ये कर लेते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गया 15, 15 सत्ता 105 होता है, 15 सत्ता 105 होता है। 3 पंचा 15, 15 15 सत्ता 105 होगा। हाँ ये तो 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना 105 का हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 175 का हो जाएगा हमारा कितना 25, 5 इंटू 5, 5 पंचा 25, 25 सत्ता 175 होता है। 25, हाँ 25 सत्ता 175 होता है। 5 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया हमारा 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो उसके बाद क्या करना है हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। इन तीनों में से कौन सा कॉमन फैक्टर निकाल देना है पहले। तो कौन सा कॉमन फैक्टर, तीनों को देखना है हमें। तो तीनों में क्या है 2 तो नहीं है तीनों में, तो 5 है तीनों में। तो यहाँ का 5, यहाँ का 5, यहाँ का,
उसके बाद तीनों में क्या है 7 है, 7 है, यहाँ का 7, यहाँ का 7 है, ये दोनों है मतलब कॉमन फैक्टर है। तो क्या करेंगे दोनों फैक्टर को लिख देते हैं 5 × 7, दोनों फैक्टर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 हो गया 35 हमारा। तो कॉमन फैक्टर जो है सबसे बड़ा वो हो गया हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया हमारा 35 हो गया। उसके बाद क्या नंबर एच कितना है 91 है, 112 है और 49। कितना है 91 112 और 49। तो पहले क्या करेंगे 91 का निकाल लेते हैं। 91 का कितना हो जाएगा हमारा 13 7 91 होता है। इसका क्या होता है 13 7 91 हो जाता है। तो ये जानते हैं हम लोग इसका प्राइम दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे 13 7 91 कर देते हैं। उसके बाद क्या है 112 का निकालना है। कितना निकालना है 112 का निकालना है। तो उसको क्या करेंगे 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 16 16 16 1600 112। हाँ ठीक है, नहीं 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 32 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 96 हो जा रहा है। तो ये नहीं होगा मतलब 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 16 7 16 16 7 16 85 16 7 112 होता है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 7 हो गया हमारा कितना 112 हो गया। तो 16 7 112 हो गया। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 7 112 हो गया। तो 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। उसके बाद क्या है 49 का करना है। कितना है 49 का करना है। तो 49 का कर देंगे। 49 का कितना है 7 × 7 हो गया हमारा, हमें पता है। तो दोनों प्राइम नंबर है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। उसके बाद ही कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 91 का हो गया 13 × 7 हो गया, 112 का हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 7 और 49 का हो गया 7 × 7। तो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है हमें कॉमन फैक्टर निकालना। तीनों में साधारण फैक्टर कौन से है मतलब समान फैक्टर। तो तीनों में 13 तो नहीं है, तीनों में 7 7 देखते हैं 7 है तीनों में। क्या है तीनों में हमारा 7 7 है। तो यहाँ 7 को लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो किसी से गुणन करना है कि किसी के साथ गुणन नहीं करना है, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है तीनों में एक ही है मतलब। तो इसका हो गया क्या, इसका जो है कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा, इसका एचसीएफ मतलब इसका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ भी हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद क्या है आई नंबर हमारा, कितना है आई नंबर कितना है 18 54 और 81 है। कितना है 18 54 और 81 है। तो पहले 18 का क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। 18 का निकाल देंगे, 18 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकले। 18 का को क्या होगा, कौन सा नंबर लिखेंगे 18 का क्या करेंगे 2 × 3 2 3 6 6 3 18 हो गया हमारा 2 3 6 6 3 18। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे 54 का करेंगे। कितना का 54 का 54 का करेंगे। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा हमारा 2 2 3 6 6 6 3 18 2 3 6 6 3 18 18 3 हो गया 54। 18 3 54 है, 18 18 3 54 हाँ। तो 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए मतलब। उसके बाद क्या है हमारा 81 है। कितना है 81 है। तो 81 का कितना करेंगे हम लोग, 81 का हो जाएगा हमारा 3 में लेके देखते हैं हम 3 3 हो जाएगा 3 3 9 9 9 3 27 9 3 27 27 3 81। हाँ ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो तीनों नंबर का हम लोग 18 का निकाल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन, हमारा 54 का निकाल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन और 81 का भी निकाल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद क्या करना है तीनों में क्या करना है कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर है, साधारण फैक्टर जो गुणनखंड है निकाल देते हैं। मतलब 2 है, 2 है क्या तीनों में, 2 नहीं है तीनों में। तो उसके बाद 3 है, 3 यहाँ कितना है 2 है। तो यहाँ भी 3 2 है और यहाँ भी 3 2 है मतलब। तो 3 मतलब 2 2 है कॉमन फैक्टर जो है कितना 3 2 2 है। तो लिख देते हैं 2 2 2 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। जो कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो प्रोडक्ट निकल जाएगा वो हो गया 9। तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हो गया हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया हमारा, एचसीएफ कितना हो गया एचसीएफ हो गया हमारा 9। तो ये नंबर हो गया। उसके बाद जे नंबर है, जे नंबर कितना है 12 है 45 है 75 है। कितना है 12 45 और 75। तो सबसे पहले क्या करेंगे 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। तो 12 का लिख देते हैं हम लोग। 12 का कौन सा आएगा 2 × 3 2 3 6 6 3 6 2 12 का 2 3 6 6 2 12 हो गया।
ये हो गया हमारा 12 का प्राइम फैक्टर है। सो उसके बाद कितना 45 का निकालें, कितना है 45 का निकालें। 45 का हो जाएगा हमारा कितना 15 3 45, हाँ 3 पंचा 15, 15 3 45 हो गया। हाँ ये हो गया हमारा 3 पंचा 15, 15 3 45। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। उसके बाद कितना निकालना है 75 का निकालना है, 75 का निकालें। 70 के बाद हो जाएगा, हाँ 3 इंटू 5, 3 पंचा 15, 15 पंचा 75 हो गया। कितना हो गया 15 पंचा 75, 3 पंचा 15, 15 पंचा 75। तो तीनों का 12 का निकाल दिया हम लोग। 2 इंटू 3 इंटू 2, 15 45 का निकाल दिया हम लोग। 3 इंटू 5 इंटू 3, 75 का निकाल दिया। 3 इंटू 5 इंटू 5। तो तीनों का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर का जो फैक्टर है उसको निकाल दिया, उसका गुणन गुणन निकालना है, उसका मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट निकलेगा ये तीनों नंबर निकलना चाहिए। तो तीनों का निकाल दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए तीनों का। उसके बाद क्या करना है, तीनों का हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर मतलब साधारण फैक्टर गुणनखंड है तीनों में जो देखेंगे। यहाँ क्या है 2 है, दो तीनों में है क्या, 2 नहीं है, 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो तीनों में 3 है। 5 तीनों में है क्या, 5 नहीं है तीनों में, तो 3 ही मतलब है। तो इसका हो गया हमारा कितना 3 ही निकला है। कॉमन फैक्टर जो है 3 ही निकला है। तो इसको एक ही है मतलब 2 ठो है नहीं है, तो गुणन नहीं करना है किसी से। तो 3 इक्वल टू 3। तो ये सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर 3 ही है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा 12, 45 और 75 का एचसीएफ भी कितना निकलेगा, इसका एचसीएफ भी हो गया हमारा 3।